दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे 5,000 रुपए का लोन मिल चुका है। इसके अलावा जो मेरी मंथली ईएमआई है वो 1,700 रुपए की आने वाली है। ये जो 5,000 रुपए का लोन मुझे मिला है वो मुझे 3 महीने के अंदर रीपेमेंट करना होगा। मेरा जो रीपेमेंट है वो डायरेक्ट ही मेरे बैंक अकाउंट से कट हो जाएगा और जो मेरी महीने की ईएमआई है वो हर 3 तारीख को आती है। अब आपको इमरजेंसी में पर्सनल लोन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ गई है, तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि मनीव्यू ऐप से आप पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मनीव्यू एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपको 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी आप 10 रुपए से कर सकते हैं। 100% सिक्योर यूपीआई एप्लीकेशन है। लोन अप्लाई करने के लिए आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे एसएमएस लोकेशन वगैरह की परमिशन मांगेगा, तो इस वाले बॉक्स पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अब आपको सभी परमिशन को एक एक करके अलाउ कर देना है। अब आपके मोबाइल फोन में जितने भी ईमेल आईडी रहेंगे वो सभी ईमेल आईडी की लिस्ट खुल करके आ जाएगी। आपको जो भी ईमेल आईडी मनीव्यू में लिंक करना है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में नीचे ओके पर क्लिक करेंगे। जो भी आपने ईमेल आईडी सेलेक्ट किया होगा वो आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। अब आपका जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आप मनीव्यू एप्लीकेशन में यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं मेरा जो क्रेडिट स्कोर है वो 656 का ही है, यानी कि कम क्रेडिट स्कोर है, इसीलिए मुझे थोड़ा कम लोन अमाउंट यानी कि सिर्फ 5,000 रुपए का ही लोन मिला है। सबसे पहले क्रेडिट स्कोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं मेरा जो क्रेडिट स्कोर है वो फेयर है, यानी कि ठीक नहीं है। अब आप पेज को एक बार पीछे करेंगे, पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पर्सनल लोन का सेक्शन मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी। मैंने पहले से ही फिल कर रखे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या फिल करना है। जैसे कि सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में लास्ट नेम आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपसे आपकी एजुकेशन पूछी जाएगी, तो आपने 10वीं 12वीं कितनी पढ़ाई करी है वो आप यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं वो बता देंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने लोन की जरूरत है। जितने भी लोन की जरूरत है आप वो अमाउंट यहाँ पर डालेंगे। अमाउंट डालने के बाद में अब आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप यहाँ सैलरी पर्सन सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप अपनी मंथली इनकम यहाँ पर डाल देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर 35,000 रुपये डाला हुआ है। इसके बाद में आपको इन तीनों बॉक्सेस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद गेट ऑफर पर क्लिक करना है। अब आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक करी जाएगी, तो थोड़ी देर वेट करेंगे। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपको ये सारी टर्म्स कंडीशन मिलेंगे। आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते के साथ ही अगर आपका लोन के लिए एलिजिबल रहते हैं तो आपको यहाँ पर लोन अमाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं रहते तो आपका प्रोसेस यहीं खत्म हो जाता है। अब आप देख सकते हैं मुझे 5,000 रुपए लोन ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है और मुझे मंथली ईएमआई जो है वो 1,700 रुपए की देने के लिए बोला जा रहा है। इसके अलावा 3 महीने की मैक्सिमम ईएमआई मैं बना सकता हूं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे प्रोसेसिंग फीस जो कि 333 रुपए है वो भी मुझसे ली जाएगी। आपको जितना भी लोन अमाउंट ऑफर किया जाए उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में नीचे आपको कंफर्म है प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपसे आपकी फैमिली की डिटेल पूछी जाएंगी, तो सबसे पहले आप अपने फादर का नाम डालेंगे। इसके बाद मदर का नाम डालेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा है जहां पर भी आप रहते हैं वहां के आप ओनर हैं या फिर रेंट पे रहते हैं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा पर्पस ऑफ लोन, यानी कि आपको लोन क्यों चाहिए, तो आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया तो उसके हिसाब से मुझे ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर आप सैलरी पर्सन या फिर स्टूडेंट पर्सन है तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। आप अपने हिसाब से अपना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर मिल रहा है बिजनेस के एक्सपेंस के लिए चाहिए, या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, या फिर आपको मटेरियल परचेज करने के लिए चाहिए। आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप कोई भी ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपसे आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी, तो आप जनरल, ओबीसी, एसटी जो भी हैं अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो हम यहाँ से हिंदी को सेलेक्ट कर लेंगे। सभी कॉलम्स को सही से फिल करने के बाद में नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर आपके बिजनेस से रिलेटेड डिटेल पूछी जाएंगी, या फिर अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब से रिलेटेड डिटेल पूछी जाएंगी। प्रोसेस सेम है, जो मैं बता रहा हूँ वही आपको फिल करना है। जैसे कि सबसे पहले आप अपने कंपनी का नाम यहाँ पर डाल देंगे। आप जॉब करते हैं तो भी कंपनी का नाम डालेंगे, बिजनेस करते हैं तब भी डालेंगे। इसके अलावा कंपनी का जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर डालेंगे। पिन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जो आपका बिजनेस एड्रेस है वो आपके ओनर हैं या फिर रेंट पे रहते हैं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर
कर लेना। इसके बाद में आपसे आपकी एनुअल सेल्स पूछी जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, आप साल भर में कितना सेल कर लेते हैं वो अमाउंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में फिर से आपसे सेल्स अमाउंट पूछा जाएगा कि आप कितना सेल्स कर लेते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे रजिस्ट्रेशन टाइप पूछा जाएगा, यानी कि आपकी कंपनी सोलो प्रोप्राइटर है या फिर पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको बताना होगा आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सर्विस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे आपकी इंडस्ट्री टाइप पूछी जाएगी, यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, आप जिस भी इंडस्ट्री में काम करते हैं वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे आपकी बिजनेस की एज पूछी जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बताना होगा आपका नया बिजनेस है या फिर आपने अभी 2 साल से कम काम किया या फिर 2 साल से ज्यादा कर लिया, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास जीएसटी नंबर है, अगर है तो यस पर क्लिक करके जीएसटी नंबर डाल देंगे, वरना आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा उद्यम सर्टिफिकेट है तो इस यस पर क्लिक करके उसका नंबर डाल देंगे, वरना नो पर क्लिक कर देंगे। मैंने यहाँ पर सभी कॉलम्स को फिल कर दिया। इसके अलावा जीएसटी नंबर और उद्यम सर्टिफिकेट पर नो पर क्लिक कर दिया। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपना केवाईसी वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाएगा, तो केवाईसी वेरिफिकेशन आप डिजिलॉकर के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर आप पेपरलेस केवाईसी भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पेपरलेस केवाईसी पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड मिलेगा, कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालेंगे। लॉग इन विद ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी आप यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते के साथ ही आप देख सकते हैं हमारा जो केवाईसी रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। हमारे आधार कार्ड की सभी डिटेल जैसे कि फोटोग्राफ, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो सभी देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना एक सेल्फी वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आपको फोटो क्लिक करना होगा। फोटो कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फोटो क्लिक करने के लिए आपको बोला जाएगा आप कोई भी मास्क वगैरह ना पहनेंगे और ना ही चश्मा पहनेंगे, ना ही टोपी वगैरह लगाएंगे। आपको टेक सेल्फी पर क्लिक करना है। आपसे कैमरे की परमिशन मांगेगी, अलाउ करेंगे। आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी एक फोटो क्लिक करनी रहेगी, तो इस पर क्लिक करके फोटो क्लिक कर लेंगे। फोटोग्राफ को सही से क्लिक करने के बाद में अब आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारी जो फोटो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेल्फी हमारी सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। इसके बाद सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा आपको वो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट होती है या फिर आपकी बिजनेस की इनकम क्रेडिट होती है, यानी कि जो भी बैंक अकाउंट आप रनिंग में यूज करते हैं उसी को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपको बैंक सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट इस पर क्लिक करके बैंक का नाम सर्च कर सकते हैं, या फिर आपका इन बैंकों में से किसी में भी बैंक अकाउंट है तो आप उसे डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा मैं। मेरा फेडरल बैंक में बैंक अकाउंट है, तो जैसे मैंने फेडरल डाला तो मेरा फेडरल बैंक ऑप्शन खुल करके आ गया है। मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद में हमारे सभी बैंक की डिटेल्स हमें यहाँ पर शो कर दी जाएंगे। नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 1 मिनट का टाइम लगता है आपका बैंक वेरिफिकेशन करने में, तो आपको 1 मिनट तक वेट करना रहेगा। अब आप देख सकते हैं लोन अमाउंट हमें 5,000 रुपए का दिया जा रहा है। यहाँ पर हमारी EMI देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर हमें बताया जाएगा 3 महीने के लिए हमें ये लोन मिल रहा है। अब आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर भी 1 मिनट का टाइम लगेगा, आपको वेट करना रहेगा। अब आपको यहाँ पर एक लोन की समरी दिखाई जाएगी। आपको जो कंपनी लोन दे रही है उसका नाम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। लोन अमाउंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आपको यहाँ पर बताया जाएगा आपको जो प्रोसेसिंग फीस लग रही है वो 246 रुपए की लग रही है। इसके अलावा GST आपसे 129 रुपीज की चार्ज करी जा रही है। यहाँ पर आपको बताया जाएगा आप जो 5,000 रुपए का लोन ले रहे हैं उसमें से आपको प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद में आपके बैंक अकाउंट में जो लोन अमाउंट आएगा वो 4,625 रुपए आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सी मोर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बाकी की डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि आपको 3 महीने के लिए लोन मिल रहा है, आपकी EMI 1,700 रुपए आने वाली है। आपकी EMI जो है वो हर महीने की 3 तारीख को कट होगी। आपसे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है 33% के हिसाब से पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक लोन एग्रीमेंट खुल करके आ जाएगा। आपको सिंपली इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं हमारा जो पर्सनल लोन ऑफर है वो कंफर्म हो चुका है। अब आपको रिव्यू डिटेल पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन के लिए जा चुके हैं। इसके बाद में आपको 1 मिनट का वेट करना है। 1 मिनट बाद में इस पेज को हटाना नहीं है आपको। यहाँ पर आपको रिफ्रेश का ऑप्शन मिलेगा ऊपर, इसे रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही आप 1 मिनट बाद रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको अपना ई मैंडेट कंप्लीट करना रहेगा। अब ई मैंडेट क्या होता है, आप कौन से बैंक अकाउंट से अपनी EMI कट करवाना चाहते हैं उसकी डिटेल वगैरह देनी रहेंगी। तो आपको यहाँ इनेबल नाउ पर क्लिक करना है।
अब आपने जो बैंक अकाउंट लोन अमाउंट लेने के लिए सेलेक्ट किया था वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब आपसे पूछा जाता है आप ई मैंडेट कैसे करना चाहते हैं, अपने आधार कार्ड के थ्रू, एटीएम कार्ड के थ्रू, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पर कंप्लीट एक प्रीव्यू दिया जाता है कि मिनिमम ईएमआई आप 5,000 रुपये महीने के हिसाब से कटवा सकते हैं। आपका आधार कार्ड नंबर मिल जाएगा, आपका नाम मिल जाएगा, आपका आईएफएससी कोड मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। आप एटीएम कार्ड से भी ऑटो डेबिट लगा सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी और आधार कार्ड से भी। तो हम आधार कार्ड को सेलेक्ट रहने देंगे, इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने कंप्लीट डिटेल खुल करके आ जाएगी। पेज को नीचे करेंगे तो नीचे आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। आपके सामने एक टर्म्स कंडीशन आएगी, सभी को पढ़ने के बाद में आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर रहेगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके बैंक अकाउंट नंबर को वेरीफाई करने के लिए बैंक पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, इसे आपको हटाना नहीं है। यहाँ पर आप नीचे की साइड देख सकते हैं 10 से 12 सेकंड का टाइम लगेगा, इसे चलने देंगे। 12 सेकंड के बाद में आप देख सकते हैं हमारा ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा जो ऑटो डेबिट है वो इन प्रोसेस चला गया है। आपको अब फिर 1 मिनट का वेट करना है, उसके बाद में दोबारा से इसे रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखेंगे आपका जो ई मैंडेट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपना लोन एग्रीमेंट साइन करना रहेगा, तो नीचे आपको रिन्यू नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे आपके एड्रेस का कंफर्मेशन मांगा जाएगा, तो आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो एड्रेस आप एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 में डालेंगे। इसके बाद में आप अपना पिन कोड डालेंगे और कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर 2 रेफरेंस देने के लिए बोला जाएगा, यानी कि आपको अपने किसी भी एक फैमिली मेंबर का रेफरेंस देना रहेगा। जैसे कि आप अपने स्पाउस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपनी वाइफ का नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, किसी का भी रेफरेंस इससे सेलेक्ट करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको सेलेक्ट मोबाइल नंबर पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर की लिस्ट में से आपको अपना कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से आपको अपने किसी भी एक दोस्त का मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना होगा, तो सेलेक्ट पर क्लिक करके अपने कॉन्टैक्ट में से अपने दोस्त का भी मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने दोनों कॉन्टैक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ऐड रेफरेंस पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने एक एग्रीमेंट खुल करके आ जाएगा। कंप्लीट एग्रीमेंट को आप पढ़ेंगे, इसके बाद साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालेंगे, इसके बाद साइन इन नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा जो एग्रीमेंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। नीचे आपको डन पर क्लिक करना है। सेम फिर से आपके सामने रिव्यू का पेज आएगा, 1 मिनट बाद फिर से रिफ्रेश करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा एग्रीमेंट भी सक्सेसफुली साइन हो चुका है। इसके बाद में अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट में पैसों को ट्रांसफर किया जाएगा। बैक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपको कांग्रेचुलेशंस वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि 24 घंटे के अंदर ही आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में जो आपने सेलेक्ट किया था उसमें सेंड कर दिया जाएगा। अब 24 घंटे के बाद में जब मैंने एप्लीकेशन को ओपन किया तो आप देख सकते हैं हमारे जो बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। लोन अमाउंट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी डिटेल खुल करके आ जाएंगे, जैसे कि आपका लोन अमाउंट कितना है, आपकी ईएमआई कितनी है, आपका लोन नंबर क्या है, आपकी ईएमआई किस डेट को कट होगी, ये सभी डिटेल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर ये वीडियो में आपकी मदद हुई है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कितने रुपए का लोन मिला है, और ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।